हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं वो क्या करें, जनवरी से कैसे पढ़कर 95% मार्क्स लेकर आए, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो 95% मार्क्स आपका पक्का आएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। देखिए, आपका 1 जनवरी से नया सत्र चालू हो जाएगा 2025 बोर्ड। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर देने वाले हैं और अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि हमें 95% मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, या 90% मार्क्स लेकर आना है, तो कैसे आप लोग लेकर आओगे। जो छात्र अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताएंगे जो आप लोग फॉलो करोगे तो जनवरी से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करोगे और टॉपर भी बन सकते हो स्टूडेंट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम एक मोटिवेशन शायरी से शुरू करेंगे। देखिए कि जीतेंगे हम ये वादा करूं, कोशिश हमेशा ज्यादा करूं, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करूं। ठीक है, तो जीतेंगे हम, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से भैया हमें जीतना, हमें पास होना है। कोशिश हमेशा करते रहना है स्टूडेंट, मेहनत हमेशा करते रहना है। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। जब आप मेहनत करोगे तो किस्मत भी कहेगी भैया कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसको कुछ ना कुछ दे दो, इसको टॉपर बना दो। मजबूत इतना इरादा करो, यानी इरादा एक प्रकार से अपना इरादा करो और धैर्य रखो। ठीक है, धैर्य जब रखोगे आप स्टूडेंट तो आप अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लेकर आओगे उस सब्जेक्ट में और आप टॉपर भी बनोगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ से सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 2025 बोर्ड एग्जाम, 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर देने वाले हैं। अब देखिए आपके पास जुलाई था। देखिए वैसे तो जो सत्र आपका चालू हो जाता है वो 1 अप्रैल से चालू हो जाता है। 1 अप्रैल से जो आप जैसे मान लीजिए कि आप 11th पे थे तो 1 अप्रैल में आप 12th में पहुंच जाओगे। तो अब उसके बाद में देखिए जो नई पढ़ाई होती है स्टूडेंट, यानी स्कूल में जो एक प्रकार से नए सिरे से पढ़ाई होती है वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, ये कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7 महीने एक प्रकार से पूर्ण रूप से पढ़ाई होती है और फरवरी में एग्जाम होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप सभी को पता होगा 24 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, तो देखिए आपके पास कितने महीने थे, 1 2 3 4 5 6 महीने आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि 6 महीने आपका बर्बाद हो गया, तो इससे अब आपको कुछ फर्क नहीं है। अब आपको जनवरी में 95% प्लस लेकर आना है। ये आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा और अपने खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम 95% ला सकते हैं। देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि कहा गया स्टूडेंट कि सुबह का भूला सांप घर को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ठीक है, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अप्लाई होता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लोग जनवरी से भी पढ़कर अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। बस आप लोगों को ये वीडियो देखना है और जो मैं तरीका बताऊंगा उसको फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और 95% का एक प्रॉमिस कर लीजिए स्टूडेंट। जब आप अपने आप से इतना प्रॉमिस कर देते हैं तो पढ़ने में भी मजा आता है और एक प्रकार से दिमाग जो है वो ट्रिगर करता है कि भैया हमें इतना नंबर लेकर आना है, 95% प्लस लेकर आना है, तो हमें उसी प्रकार से तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोगों का 2025 बोर्ड एग्जाम का एक शेड्यूल था जो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सारा खेल और भी स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट सिलेबस जान लीजिए। देखिए चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या साइंस है या सोशियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है। ठीक है, सिलेबस जान लीजिए। उसके बाद में देखिए हर विषय में कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको आप लोग देख लीजिए कि मान लीजिए हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया या केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए कि हर विषय में कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए कितने मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, कोई 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, कोई 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो कितने मार्क्स के चैप्टर उसको भी देख लेना है। पूरा अच्छे से प्लानिंग के साथ में, यानी पूरी अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए कि भैया ये आपके मान लीजिए कि इंग्लिश में ये चैप्टर्स है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसको देख लीजिए। मान लीजिए कि 5 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाता है, इतना आपने कर लिया। पूरे अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए कि भैया हमें इस प्रकार से इतना नंबर का क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो सिलेबस आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 95% मार्क्स लेकर आना है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सेट योर गोल, यानी एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए स्टूडेंट। देखिए जो स्टूडेंट लक्ष्य
निर्धारित नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनका कुछ नहीं होता है। देखिए आप एक पर्टिकुलर लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि 60% आपको लाना है, 70% लाना है, 80% लाना है, या 85%, 90% या 95%, ठीक है। तो अपना एक गोल सेट कर लीजिए कि हमें इतना इस बार बोर्ड एग्जाम में लाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एक प्रकार से मेहनत भी करोगे। और देखिए अब आपको यहाँ पर हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि टाइम कम बचा है। एक महीना एक प्रकार से आपके पास, एक या डेढ़ महीना, एक या एक प्रकार से एक महीने 15 दिन आप रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक महीना 15 दिन आपके पास है, तो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। पढ़ने वाला ही हमेशा कामयाब होता है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जो बच्चा मेहनती होता है, कहा गया है स्टूडेंट कि जो बच्चा मेहनती है किस्मत भी उसी का साथ देती है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए स्टूडेंट, और पढ़ने वाला ही हमेशा कामयाब होता है, ये आप बात ज़रूर याद रखिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सबसे पहले सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को, चाहे मान लीजिए कोई भी क्या है जिसमें आप धुरंधर हो, मान लीजिए कि हिंदी में आप धुरंधर है, तो इसके भी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइए। अब देखिए शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मॉडल पेपर हो जाता है, जो न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर होता है या ऑफिशियल पेपर होता है, ठीक है। हर साल आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स की आपकी जानकारी हो गया। ऑफिशियल पेपर जो बोर्ड के द्वारा जारी हुआ, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए जैसा कि मैंने बताया 40 से 50% क्वेश्चन आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर से पूछे जाते हैं, जो कि यूपी बोर्ड खुद जारी करता है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। ध्यानपूर्वक ये सभी पॉइंट को आप लोगों को समझना है स्टूडेंट, जानना है, देखना है, इसको फॉलो करना है, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे। अब देखिए महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए NCERT प्लस 3 ईयर पेपर, यानी NCERT का 3 ईयर पेपर, यानी जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो बीत चुका है, ठीक है, 95% पाने में आपका हेल्प करेगा। दूसरा, दिन भर स्कूल कोचिंग जाना बंद कर दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि 1 जनवरी से क्या स्कूल में आप जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, वहाँ पर अच्छे से एक प्रकार से पढ़ाते भी है या नहीं। तो देखिए वहाँ पर जाओगे, खोलेगे कूदोगे, इससे आप क्या है सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, ठीक है। ज़्यादा स्टडी सेल्फ स्टडी करो। 1 घंटा जाओगे कोचिंग में, उधर से आओगे तो आपका 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो दिन भर स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह बंद कर दीजिए। कब कर दीजिए, कोई नहीं बंद नहीं, लेकिन कब कर दीजिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करो स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी करोगे तभी आप लोग एक प्रकार से कामयाब होंगे। और स्कूल जाइए, लेकिन इंपॉर्टेंट काम हो तभी जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए डेली का एक टारगेट सेट करें कि मान लीजिए कि हमें 8 घंटा 9 घंटा पढ़ना है, तो एक डेली का अपना एक टारगेट, एक रूटीन सेट कर लीजिए स्टूडेंट कि हमें इतना पढ़ना है, ठीक है। 9 घंटा पढ़ना है तो भैया उस टाइम आपको खेलना कूदना, मोबाइल का यूज ज़्यादा नहीं करना है, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करो अब, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों ने जान गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर रिवीजन के लेकर जो डाउट होता है ना स्टूडेंट, देखिए रिवीजन कैसे करोगे, तो सारे सब्जेक्ट का चैप्टर यहाँ पर देखिए, चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देखिए रिवीजन करो, सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। सुबह याद करना है, शाम लिखना है, ये आप रूटीन याद रखो स्टूडेंट कि सुबह मान लीजिए कि 4 बजे आप उठ गए, तो सुबह क्या होता है माइंड हमारा फ्रेश होता है, ठीक है, माइंड हमारा रिलैक्स होता है, और सारी चीज़ें जो मॉर्निंग में होती है वो जल्दी जल्दी याद होती है। तो इसीलिए क्या है सुबह याद करना है, शाम को आपको लिखना है, यही आपको तरीका अपनाना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सोशल मीडिया का कब से कब यूज करें। देखिए अब यहाँ पर सोशल मीडिया का भैया एक अहम रोल होता है। सोशल मीडिया का कब से कब आपको यूज करना है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, शॉर्ट वीडियो हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। मैं देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ स्टूडेंट के इंस्टाग्राम पर काफ़ी बच्चे 7 से 8 घंटा अपना डेली बर्बाद कर देते हैं, और यही पेपर में जाते हैं और क्वेश्चन आता है वो लिख नहीं पाते हैं, फिर कहेंगे कि मैंने ये नहीं किया, सर का क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड एग्जाम में। तो ये सब आपकी गलती रहेगी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को तैयार कराया है, और जो बच्चा, मैंने कहा था कि जो बच्चा कामयाब, जो बच्चा मेहनती होता है वही कामयाब होता है। तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक प्रकार से हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन कब से कब उपयोग कीजिए। मान लीजिए कि 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आधा घंटा इस पर आप दे दीजिए, कोई जायजा रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, ठीक है। आप शॉर्ट वीडियो ना देखिए, फेसबुक में चलाइए, और मैसेज व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप वगैरह कम चलाइए, ठीक है। अब आपको पढ़ाई करना है, 100% आपको स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप टॉपर कैसे बनोगे, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि अब आप टॉपर कैसे बनोगे। देखिए अब आपको क्या करना है, 3 ईयर यानी जो 3 साल के, पिछले जो 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस टॉपिक्स, जो हमारा टॉपिक वीडियो आता है 85 टॉपिक या पूरी बुक का निचोड़, ठीक है, या 90 टॉपिक या 75 टॉपिक, तो इसके यानी क्या होता है, पूरी बुक का निचोड़ होता है वो टॉपिक्स में। तो आप लोगों को क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है और टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको करना है। मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हल करें जो आपकी बुक में होता है, यानी 3 साल का पेपर होता है, उसमें प्री बोर्ड का पेपर होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होता है, वार्षिक परीक्षा का पेपर होता है। तो मॉडल पेपर जो है आपके बुक से भी आपको सॉल्व करना है, और जो मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ न्यू पैटर्न पर, उसको भी ज़्यादा देखना है, उसके भी क्वेश्चंस को तैयार करना है। सभी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, छोटा छोटा नोट्स बनाइए, ये नहीं कि भैया पूरा नोट्स बनाइए फिर याद कीजिए, छोटा नोट्स बनाइए उसको याद कीजिए, फिर छोटा नोट्स बनाइए उसको याद कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा पढ़ना है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो ये आप टॉपर बनोगे स्टूडेंट जब आप ये तरीका को अपनाओगे, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। और टॉपर बनने का एक प्रकार से मूल मंत्र है। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई है, जो आप लोग कर लोगे स्टूडेंट तो आप पक्का टॉपर बनोगे स्टूडेंट, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। और एक अच्छा गोल अपना सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अच्छी सी पढ़ाई करनी है स्टूडेंट। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।